टेन न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये कोई तालाब, नदी, जोहड़ी वगैरह नहीं है, ना ही कोई सरोवर है। ये सडोरे का खेल कूद स्टेडियम है। अक्सर आजकल इसकी समस्या के ऊपर चर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही है, तो चलिए हम भी आज देख के आते हैं कि भी क्या कुछ वास्तव में समस्या है या वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा है। तो यहाँ स्टेडियम में आए हुए हैं। जो ट्रैक बना हुआ है चारों तरफ, पूरे गोलाकार 400 मीटर की इस ट्रैक में पूरा पानी पानी भरा और बीच में बड़ा बड़ा घास उत्पन्न हो गया। और एक और ध्यान दिलाया गया था कि अक्सर अब इसका स्टेडियम का उपयोग नशेड़ी, जो नशा करने वाले लोग कर रहे हैं। तो मैं दोनों तरफ जहाँ पर बैठने के स्थान है वहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ पर बैठे लोग कुछ सदुपयोग कर रहे हैं इस चीज़ का, भांग आदि का इस्तेमाल करके। और बताया जा रहा था कि यहाँ कर अक्सर भांग के पौधे काट कर 2-3 स्थानों पर यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। एक एंट्री गेट के ऊपर बाहर ही यहाँ पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो दृश्य देखा अभी मेरे को देखते कुछ लोग यहाँ से दौड़े, भागे यहाँ से, और जो छोड़कर चीज़ भागे वो थे भांग के ये पेड़, पौधे, पत्ते। तो यहाँ पर ये बैठे हुए थे और काफ़ी इस वक्त दुर्गंध भांग की यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, भांग रगड़ रहे थे, और जब मुझे देखा तो यहाँ से एकदम से रफू चक्कर हो गए। खैर, मैं तो ये समस्या देखने के लिए आया था जिसकी चर्चा इन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप में राकेश शर्मा जी उज्ज्वल भविष्य संस्था के हैं, वो विषय रख देते हैं। और लोग लोग बाग खूब इस पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में एकमात्र खेल कूद स्टेडियम की तरफ नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और क्या ध्यान नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं। बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाने में स्टेडियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये स्टेडियम बच्चों का उज्ज्वल भविष्य तो छोड़ो, युवाओं का जो यहाँ पर भांग का नशा और अन्य नशे, अभी मैं भी देख रहा हूँ दूर, मेरे कैमरे की पहुँच से थोड़ा सा दूर बाहर बैठे हुए लोग जो यहीं से धुएँ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं उनके आसपास से, और उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं। मुझे देखकर आग जला रखे उन्होंने। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का नशा, अब थोड़ा और नज़दीक करके देखता हूँ तो ये लड़के इधर भी 5-6 लड़के इस तरफ और 5-6 लड़के उस तरफ, मुझे देखकर थोड़ी सी भगदड़ जरूर मची है। ये दोनों यहाँ पर बैठने के लिए, खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर दोनों तरफ अग्नि बीच में जलाकर कुछ न कुछ यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, नशे आदि का यहाँ। लेकिन यहाँ जो फ्रंट पे था, जो मुझे देखकर यहाँ से 2 लोग फरार है। तो नगर पालिका प्रशासन से मेरी प्रार्थना रहेगी कि 1-2 चक्कर यहाँ पर लगाया जाए, पुलिस प्रशासन से भी, कि भी देखा जाए कि यहाँ कर कम से कम इसको अगर सही अभी नहीं कर सकते बरसाती मौसम में, तो कम से कम यहाँ की संभाल जरूर की जाए, ताकि यहाँ दुरुपयोग इसका ना हो। केवल मात्र सदुपयोग हो। लाइट्स वगैरह जो लगी हुई थी तो खैर सारी लगभग ना बराबर रह गई है, सभी लगभग उतार ली गई हैं। बस पोल अवशेष बाकी यहाँ पर बचे हुए हैं। और यहाँ पर बनाया गया था पानी का निकासी का एक साधन, पानी का एक संतर बनाया गया था काफ़ी कीमत से, वो भी फेल हो गया है। तो एक समस्या, तो 1-2 समस्या का ध्यान और हम उठाएंगे जिसकी चर्चा इन दोनों चल रही है, तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान, लोगों का ध्यान, विशेषकर प्रशासन का ध्यान ले जाना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं अगली समस्या की ओर। अब एक नज़र दूसरी समस्या की तरफ, जो सढौरा नगर से मंदिर गगड़वाला सरोवर, गगड़वाला मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, बहुत खतरनाक पोजीशन में पहुंच चुका है। काफ़ी आवागमन शहर का है, सैर आदि करने के लिए लोग शाम को आते हैं। स्कूल के वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं, आम वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। तो ये दृश्य देखेंगे, सड़क लगातार ये गिरती जा रही है। पहले भी इसकी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया गया था, लेकिन ये समस्या 2 विभागों के बीच में, या मगर मार्केट कमेटी कहते हैं हाँ हमारा इसमें कोई भागीदारी नहीं है, और दूसरे तो नगर पालिका भी इसकी तरफ से मुंह मोड़ती है। लेकिन नुकसान लोगों को आ रहा है। ये सड़क लगातार टूटती जा रही है, अब इसकी चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है और काफ़ी नीचे की तरफ है ये। और अक्सर कुछ न छुटपुट दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। अभी हाल ही में एक स्कूल की वैन भी जो यहाँ पर समझ ले पलटते ही बची है। तो काफ़ी कुछ समस्या का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। जानकार लोग यहाँ से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, उनको पता है, लेकिन अनजान आदमी रात्रि के समय अक्सर नीचे उतर जाता है और काफ़ी कुछ दुर्घटना उसकी होती है। तो काफ़ी दूर तक गगड़वाड़ा मंदिर तक ये रास्ता जाता है। और जो सूचना मिल रही है इस रास्ते की तरफ, उस तरफ भी आगे भांग लगी हुई है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है भांग आदि रगड़ते हैं, जिससे सैर करने वाले विशेषकर महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ वो लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं नशा करते हुए वहाँ पे। तो इस ओर भी नगर पालिका प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस सड़क का समाधान करना चाहिए। तो किसी को भी जिम्मेवारी इसकी उठनी चाहिए, देखना चाहिए कि यह मार्केट कमेटी की है या किस खाते में आती है, या फिर जिला परिषद के खाते में आ जाती है, या फिर नगर पालिका। तो इस सड़क को भी जितनी जल्दी हो सके इसको सही कराना चाहिए। देख सकते हैं दोनों तरफ खेत, और काफ़ी ये लगातार ये टूटती जा रही है, उखड़ती जा रही है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस समस्या की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो
और कोई नुकसान जान माल का ज़्यादा हो तो फिर भी इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो फिलहाल तो इस समस्या की तरफ ध्यान इस वार्ड के पार्षद को देना चाहिए, नगर पालिका के पूरे प्रशासन को देना चाहिए, और या फिर अगर मार्केट कमेटी के अंडर ही आता है उसको देना चाहिए। तो ज़रूर इसकी तरफ समस्या का समाधान करें। बिल्कुल ये सड़क काफ़ी ख़राब होती जा रही है, टूटती जा रही है, तो इसकी ओर ध्यान दें। तो चलिए आज तीसरी समस्या की तरफ ध्यान, एक असुविधा जो लोगों को हो रही है। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर तोराणा सरोवर पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी खासी उम्मीद के साथ लोगों की आशा बंधी थी कि बहुत अच्छा एक सरोवर उन्हें मिलेगा, लेकिन चलिए पूरी समस्या की तरफ ध्यान न करते एक रास्ते की समस्या की तरफ फिलहाल ध्यान कर रहे हैं। इस वीडियो की जो तीसरी समस्या, रास्ते, कांग्रेसी घास। जी हाँ, पूरी तरह से इस सरोवर की पगडंडी पर कांग्रेसी घास का कब्जा हो सका और पूरी गंदगी पसरी हुई है। अब यहाँ पर सैर करने वालों ने बिल्कुल उनके लिए एक प्रकार से मनाही हो गई है। गंदगी को देखते हुए सुबह शाम काफ़ी सैर करने के लोग आते थे। चलो बात अलग है कि कच्ची रह गई है, पगडंडी पक्की होनी चाहिए, तो वो भी समस्या है, बरसाती कारण से गड़बड़, लेकिन कुछ था सिस्टम इसके चलने फिरने का, लेकिन वो गंदगी और कांग्रेसी घास ने जो है इसका काम पूरा कर दिया है। चारों तरफ कांग्रेसी घास पसरी हुई है और ये कांग्रेसी घास हवा में भी इसकी दुर्गंध रहती है और ये सैर करने वालों के लिए इसका उल्टा लाभ की जगह नुकसान देने वाली है। तो साफ़ सफाई तो कम से कम की जा सकती है, बाकी तो जो सिस्टम हो गया एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की भेंट। ये तोरणा तालाब जो है सरोवर का एक हिस्सा महत्वपूर्ण, ये सरोवर जो चढ़ गया है, जितना बनना चाहिए तो उसका नहीं बन पाया, इसको छोड़ दिया गया है, इसी भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। जितनी लाइट लगनी चाहिए तो नहीं लगी। कभी एक दिन उठाएंगे इस पूरे विषय को, एक अच्छी तरीके से सारी तथ्यों के साथ सारी बात रखी जाएगी। तो फिलहाल आज तो एक विषय जो इसका जो रास्ता है, चारों तरफ का रास्ता, वो लगभग ख़राब हो चुका है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। सैर करने वाले बिल्कुल यहाँ पर ना बराबर हो गए हैं। कोई इक्का दुक्का ही जोखिम लेकर यहाँ पर सैर करता है, वरना तो अभी जो यहाँ पर लोग बाग काफ़ी संख्या में शाम को यहाँ सुबह यहाँ पर आते थे, भीड़ भड़क्का लगता था, वो अब नदारद हो गया। और यहाँ की हालत देखते हुए कि जिस प्रकार से ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने इसकी तरफ, इस कारण से लगभग संख्या अब यहाँ पर कम हो गई है। जिम के भी काफ़ी हिस्से टूटे हुए यहाँ पर, ये भी एक समस्या है। सुविधा के लगाई, लेकिन काफ़ी हिस्से ख़राब हो चुके हैं, अब इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। जिम तो पार्क का भी जिम गड़बड़ है और वो स्टेडियम का जिम वो भी ख़राब हो चुका है। और अलग से जिम लगाने की बात नगर पालिका प्रशासन कहता है कि और जगह जिम लगाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जो आए थे एक समस्या, रास्ते की समस्या, रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, ख़राब हो गया है। तो इस और नगर पालिका प्रशासन ध्यान, कम से कम सफाई तो करा दे ताकि आना जाना लोगों का लगा रहे, सैर सपाटा भी चलता रहे। धन्यवाद। तो अब चौथी समस्या को जानने के लिए सढौरा नगर पालिका पार्क में आया हूँ। देख सकते हैं इस वक्त टाइम सिर्फ मात्र 7 बजे का समय है और पूरा गुपसुप अंधेरा, और गुपसुप अंधेरे में क्या कुछ हो सकता है। टिमटिमाती हुई हल्की फुल्की कोई लाइट टिमटिमा रही है, देख सकते हैं ये। बाकी चारों तरफ गुप अंधेरा, ये देख सकते हैं। कुछ भी असामाजिक तत्व कुछ भी यहाँ पर कर सकता है, और कुछ ऐसे कुछ लोग नशा इस वक्त कर रहे हैं। मैं उनकी पहुँच से थोड़ा दूर, अभी जो शेड बनाया गया था नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, उस शेड में काफ़ी अच्छा धुआं निकल रहा है और लोग लड़के बैठे वहाँ पर अच्छा खासा नशे में तलीन है। ये शेड का पूरा सदुपयोग, वहाँ पर दूसरी तरफ से लाइट आ रही है, देख सकते हैं। काफ़ी सदुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, देख सकते हैं। 5-7 लोग लगे हुए हैं इस वक्त शेड के नीचे और पूरे धुएँ उठा रखे हैं उन्होंने। कोई परिवारजन यहाँ पर नहीं बैठा। ये एक साइड में बनाया गया था शेड, इसका पूरा सदुपयोग नशा करने वाले इन लड़कों ने, देख सकते हैं। काफ़ी दूर से कवर कर रहा हूँ इसको मैं, आराम से पूरा, और अच्छी खासी बदबू ही कहेंगे, खुशबू तो नहीं कहूँगा, यहाँ तक भी आ रही है। इसका पूरा सदुपयोग इस वक्त किया जा रहा है। और बाकी तो दृश्य देखेंगे, सिर्फ अगर जगह छोड़ दें, ये देखिए एक कोना है, यहाँ पर झूले लगते हैं, बच्चे देर शाम तक खेलते हैं, लेकिन अब अंधेरे होने के कारण सब चले गए हैं। अब ये स्थिति हर रोज़ की स्थिति है, ये स्थिति देख सकते हैं। इस कोने के ऊपर भी कुछ बैठे हुए हैं असामाजिक तत्व, ये देख सकते हैं कि अंधेरे में जो बैठता है वो कोई आम तो वक्त होता ही नहीं, वो असामाजिक ही कहेंगे। कहीं सोच रहे होंगे भाई असामाजिक तत्व कहा जा रहा है, तो ये देख सकते हैं दृश्य, अंधेरा, फाउंटेन यानी फुहारे चले तो खैर अरसा बीत गया, तरस गए लोग, झूले लगाए थे। और लेकिन यहाँ पर हमारे रोहित कपूर जी हैं, अकाउंटेंट हैं, उनके थोड़ी सी प्रयास हो गया था, सहयोग हो गया था। झूले हमारे लगातार निवेदन करने पर उन्होंने लगा दिए थे और झूले काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद इनकी संभाल नहीं की गई। ऐसे ही जिम जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वो भी
बंद हालत में इस वक्त है। तो एक समस्या है ये लाइट्स की वगैरह की, रेगुलर इस पर ध्यान देना चाहिए। बरसाते हैं और यहाँ पर अभी नज़र पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूरा गुप्त अंधेरा इस टाइम, मात्र सिर्फ 7 बजे का समय। अगर देखें तो सिर्फ उस तरफ जो मंदिर है उस तरफ ही प्रकाश है, उनकी अपनी लाइट है, उस तरफ वो प्रकाश है। बाकी तो हालत यहाँ की देख सकते हैं, जिम की हालत ख़राब है, वो अलग से विषय मैंने उठाया था। और ये अब एक शेड बनाया गया था, निवेदन किया गया था कि मंदिर के आसपास शेड बना दिया जाए। चलो खैर, जो उनके मन में आई, जैसे भगवान जी ने उनकी दिमाग में जो बात करी कि एक साइड में लगा दिया गया, अब उसका इस्तेमाल जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा और नज़दीक करके दिखाऊं मैं आपको, तो इस साइड में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है इस वक्त, ये देख सकते हैं। और बैठे हुए एक रखा हुआ टेबल वहाँ पर, ये लड़के जितने भी 10-12 लड़के हैं इस फुल इस वक्त नशे में कर रहे हैं, इस टाइम फुल इस टाइम नशा इनका चल रहा है। तो इस साइड का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने विरोध किया था कि पार्क के बीच में साइड बनेगा तो हरियाली कटेगी, तो यहाँ पर साइड बनता तो कार्यक्रम अभी सामूहिक हनुमान चालीसा होकर हटा है। काफ़ी संख्या में 150 की संख्या में लोग थे, तो चूँकि छोटे मोटे बूंदाबांदी थे तो एक साइड में होकर आरती की। तो अगर यहाँ पर साइड बन जाता, इस विषय को कभी किसी और वीडियो में उठाएंगे, तो ये नहीं बन पाया। तो भगवान की जैसी, चलो इच्छा, भगवान की ही इच्छा करेंगे कि भाई ये साइड यहाँ पर बनना चाहिए था। और लगातार अब यहाँ पर ये साइड बनता तो यहाँ पर श्रद्धालु आम व्यक्ति आराम करते। अब ये साइड वहाँ पर बना हुआ है, तो वहाँ पर अब क्या चीज़ हो रही है तो आपके सामने ही है। इस वक्त 12 से 15 जबकि ज़्यादा ही है कोना के पूरा कवर किया हुआ है, पूरे रिमझिम लगी हुई है। और पूरे इस साइड का इस्तेमाल कितने लोगों के द्वारा पूरा नशे के अंदर जो है इस वक्त सरोबार लड़के वो हो रहे हैं। थोड़ा उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ा हूँ, वरना फिर यहाँ से वो दौड़ेंगे मुझे देखकर। ये देख सकते हैं पूरे इस वक्त धुआं धुआं उठा हुआ है, और अच्छे खासे कागज़ जलाकर भी वो दूसरे नशे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये देख सकते हैं। बाकी अंधेरा हुआ है, तो इसका सदुपयोग किस प्रकार से लोगों द्वारा किया जा सकता है कि आम व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं होगा। तो और भी कुछ लड़के इधर उधर देख रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ताली बजाकर कुछ इशारे करते हुए साथियों को। तो ये दृश्य आम रूटीन का, कोई अलग से विशेष दृश्य नहीं है। ये आम रूटीन में दृश्य, कई बार पुलिस को भी कह दिया गया, आते हैं पुलिस, लेकिन इन्हें पता कि रूटीन में तो कोई नहीं आएगा। और ये देखिए कितना गुप्त अंधेरा, एक हल्की फुल्की ये लाइट हमने मंदिर की तरफ से लगाई है, जो इसकी भी हालत ख़राब होगी। बाकी तो लाइटें नगर पालिका द्वारा लाई हुई जो है, तिरंगा झंडा भी नज़र नहीं आ रहा है, ये भी राष्ट्रध्वज भी क्या कुछ कह रहा होगा कि अंधकार में रखा हुआ है। बाकी बस ये लाइट्स जो नज़र आ रही हैं वो सिर्फ एक मंदिर, जो शिव भगवान प्राचीन शिव मंदिर और श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर धर्म जागरण के अंदर, और इनको भी कह दिया गया था कि ये चीज़ यहाँ पर बननी नहीं चाहिए थी। कल को कोई गुरुद्वारा बनाएगा, ऐसा कुछ भी कई जगह से संकेत आए थे हमारे पास। हैं कुछ लोग, भगवान की दया उन पर नहीं है, कह देते हैं कि यहाँ पर ये नहीं बननी चाहिए थी, कि इन्होंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर माहौल ख़राब है। अब क्या माहौल है देखिए, धर्म श्रद्धालु यहाँ पर, अगर ये मंदिर ना हो, ये दोनों ना हो, तो यहाँ पर कितना गुप्त अंधेरा और कितना दुरुपयोग यहाँ का हो। अभी रहते हुए भी यहाँ पर कितना वो इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर मैं दृश्य आपको धुआं उड़ते हुए आप खुद भी नोट करेंगे, थोड़ा नज़दीक करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ऊपर धुआं कितना उठ रहा है और कितना इस्तेमाल उनके द्वारा एक कागज़ जलाकर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये देखिए कितना सदुपयोग इस साइड का लोगों द्वारा, क्या इनके लिए बनाया गया था। ये निवेदन हमने किया था मंदिर कमेटी की तरफ से कि ये साइड अगर पार्क के बीचों बीच बना दिया जाए तो योग भी यहाँ पर होगा, और अन्य सभाएं भी, कार्यक्रम भी होगा, गणेश उत्सव भी होगा, जन्माष्टमी पर्व भी होगा, और भी बहुत से कार्यक्रम, सनातन के कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना बनाकर, चलो खैर, जैसी हम तो प्रभु इच्छा ही करेंगे। तो अब इसका सदुपयोग इनके द्वारा देखिए, लगातार आप देखें तो कैसा सदुपयोग इनके द्वारा। शक्लें नहीं दिखा सकते हम, नज़दीक जाके दौड़ेंगे अगर मैं नज़दीक गया तो, लेकिन किस प्रकार से धुआं उठ रहा है ये। और वहाँ पर ये कह सकते हैं ये आप कि ये किस प्रकार से ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है, धुआं ही धुआं चारों तरफ। तो अंधकार, चारों तरफ अंधकार। इस अंधकार में क्या कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ अगर लाइट है तो मंदिर परिसर के कारण से यहाँ पर लाइट जगी हुई है। तो ये कुछ आज कुछ समस्याएं उठाई गई, तो इसको और नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लाइट आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आने जाने वालों को यहाँ पर पार्क में कोई दिक्कत ना हो। श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी तो फिर आप किस पोजीशन में, इस बंदे की पोजीशन देखिए आप ज़रा। बस इस प्रकार से टाइप से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर शाम के समय
अंधेरा होते उन्हें पता है कि यहाँ पर अंधेरा रहेगा और उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, और फिर शेड भी बन गया, बरसात की व्यवस्था भी दिक्कत होगी। तो लगातार नज़र मेरी वहाँ पर घूम रही है, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ समस्याएं आज इस वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले स्टेडियम में गए हम, उसके बाद हम लोग गगड़वाड़ा मंदिर की तरफ गए, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग सडोरा के सरोवर, पवित्र पावन सरोवर पर गए। वहाँ भी समस्याएं लोग बता रहे थे, जो बाद में मेरे को मिले कि सांप सूप भी रूटीन में वहाँ पर निकलने रास्तों में बहुत गंदगी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और फिर चौथे नंबर पर मैं यहाँ सडोरा नगर पालिका पार्क में आया हूँ। समस्याएँ और भी हैं, अगले एपिसोड में और भी समस्याएँ उठाएंगे, तो आप कृपया नगर पालिका प्रशासन बस अनुरोध ही कर सकते हैं। चौथा साल कंप्लीट हो गया, 4 साल पूरे नगर पालिका प्रशासन के बने। अब अंत जो समापन समय आ रहा है नगर पालिका प्रशासन का, तो जाते जाते ज़रूर इन बातों के ध्यान करिए। सार्वजनिक मुद्दे हैं, किसी घर परिवार के मुद्दे नहीं हैं, तो ये सार्वजनिक मुद्दे इनकी ओर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी चैनल तो खैर सभी ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि इन समस्याओं को प्रशासन के सामने अच्छे ढंग से रखा जा सके।